अब समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि सोचें कैसे। आई नो दैट टेक्निक, आई कैन हेल्प यू। ये जो छोटा वाला है ना, ये होता है आपका कॉन्शियस माइंड, और ये जो बड़ा वाला है ये है सबकॉन्शियस माइंड। तो मैं बताता हूं आप में और मेरे में क्या फर्क है। मेरे दिमाग में ऑलरेडी 5, 6, 7 सवाल हैं जो मैं पूछूंगा उससे। वो सवाल क्या आपके दिमाग में आते हैं? आपको क्या नहीं आता? मेन वकील के क्या क्या काम होते हैं करने के? कोई एक पर्टिकुलर केस आया, कोई प्रॉब्लम आई, तो उसको डील कैसे करना। अगर कोई आता है आपके पास और बोलता है कि मेरी बेल करवा दो, तो मैं बताता हूं आप में और मेरे में क्या फर्क है। मेरे दिमाग में ऑलरेडी 5, 6, 7 सवाल हैं जो मैं पूछूंगा उससे। वो सवाल क्या आपके दिमाग में आते हैं? जैसे मैं ये बोलूंगा कि अच्छा बेल करानी है, एफआईआर कौन से सेक्शन में है? पहला सवाल ये होगा कौन से सेक्शन में है। फिर दूसरा सवाल ये होगा कि अच्छा अरेस्ट हो गया तो मतलब रेगुलर बेल है, वो एंटीसिपेटरी बेल हो ही नहीं सकती। अच्छा रेगुलर बेल है तो कितने दिन से कस्टडी में है? अच्छा 7 साल की पनिशमेंट है तो 41A का नोटिस दिया था या नहीं दिया था? ये आपके दिमाग में आती है ये रिदम। क्यों? फर्क क्या है? क्यों नहीं आ रही आपके दिमाग में ये रिदम, मेरे में क्यों आ रही है? उसके पीछे जाइए, रीजन में जाइए, ऐसा क्यों हो रहा है। इसका साइंटिफिक रीजन है। आपको साइंस समझनी पड़ेगी सॉल्यूशन समझने के पहले। ऐसा क्यों हो रहा है? आप में से कितने लोगों को गाड़ी चलानी आती है? आप जब गाड़ी चलाते हो तो आपको दिमाग लगाना पड़ता है, एफर्ट, कि वो गाड़ी जब कब गियर डालेंगे, कब ब्रेक लगाएंगे, कब उसमें एक्सीलेटर देंगे। ऑटोमेटिकली होता है। जब सीख रहे थे शुरू में तब लग रहा था टाइम, तब कंफ्यूजन था, नहीं समझ में आ रहा था। अब इजीली हो जाता है। गाड़ी जब चलाई बार बार तो हो गया। ऐसे ही कोई अगर स्विमर है तो स्विमिंग करनी है उसको तो तैर के ही सीखी जा सकती है स्विमिंग। विराट कोहली इतने रन क्यों बना लेता है? सोचो, दिस लॉजिक अप्लाइज एवरीवेयर। प्रैक्टिस, यस प्रैक्टिस, बट व्हाट हैपेंस विद प्रैक्टिस? क्यों आ जाता है कंफर्ट? एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज हो जाती है। योर आंसर इज राइट, बट क्या है उसके साइंस में थोड़ा क्लियरली बात करते हैं। ये जो छोटा वाला है ना, ये होता है आपका कॉन्शियस माइंड, और ये जो बड़ा वाला है ये है सबकॉन्शियस माइंड। ये 10% होता है बस, और ये 90% होता है। जब आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाने का जो प्रोसीजर है वो आपके यहां फिट हो चुका होता है सबकॉन्शियस माइंड में। आप कोई भी एक्टिविटी जब करते हो तो उसमें ये फिट हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, प्रैक्टिस कर करके। आज मैं जो बेल की बात कर रहा हूं, जो सवाल की बात कर रहा हूं कि मैं क्या पूछता क्लाइंट से, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है सारी बातें, क्योंकि मैं 20 साल से कर रहा हूं वही काम। ये साइंटिफिक बेसिस है, ये अंतर है आपके सोचने में और मेरे सोचने में। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है। अगर ये पूरा लीगल सिस्टम से रिलेटेड चीजें, बेल, चार्ज, आर्ग्यूमेंट, जजमेंट, डिक्री, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, कुछ भी अगर सोचो कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाए तो आपको 20 साल नहीं चाहिए। आपको क्या नहीं आता? मेन वकील के क्या क्या काम होते हैं करने के? वकील के 4 काम होते हैं: लिखना, पढ़ना, बोलना, और चौथा करेक्ट, सोचना। और सबसे इंपॉर्टेंट है सोचना, क्योंकि जब सोचना आ जाएगा तो लीगल स्ट्रेटेजी बनानी आ जाएगी। जब लीगल स्ट्रेटेजी बनानी आ जाएगी, लीगल स्ट्रेटेजी बना लोगे तो फिर उसको एग्जीक्यूट करना भी आ जाएगा। कोई एक पर्टिकुलर केस आया, कोई प्रॉब्लम आई, तो उसको डील कैसे करना है, यही तो जानना है। क्यों डील करेंगे? पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए अपने क्लाइंट के लिए। वो जब आ जाएगा तो हो जाएगा। अब समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि सोचें कैसे। ये भी तो एक प्रॉब्लम है। जो मैंने बताया अभी बाहर की यूनिवर्सिटीज के बारे में, उनके सिलेबस में लिखा हुआ है, एक सब्जेक्ट होता है उनके यहाँ जिसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग। वो मेन सब्जेक्ट है एक। वहां पे यंग लॉयर्स को ये सिखाया जाता है कि क्रिटिकली कैसे सोचना है, लॉजिकली कैसे सोचना है। हम सब ने कोर्ट में देखा है कि कैसे आर्ग्यूमेंट होते हैं, सबको पता है। मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, बहुत अच्छे भी होते हैं और बहुत खराब भी होते हैं, और वो खराब कैसे लगते हैं देखने में, सुनने में, वो सबको पता है। अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को बता दें, इम्प्रिंट करा दें सिस्टम सारा, तो आपको भी उतना ही कॉन्फिडेंस फील होगा जितना मुझे होता है। इट इज पॉसिबल, देयर इज अ टेक्निक व्हिच हैज टू बी फॉलोड टू अचीव दिस। आई नो दैट टेक्निक, आई कैन हेल्प यू।